बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम करता हूँ आपके अपने चैनल के नर्स में। आज हम लेक्चर से थोड़ा सा हट कर कुछ पेपर के हवाले से इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ने वाले हैं, जिसमें क्या क्या है, पैटर्न ऑफ द पेपर। मोस्ट स्टूडेंट बहुत कंफ्यूज है कि सर पिछली बार तो सिर्फ 100 MCQs हुआ करती थी, 70 MCQs आपके MU के पास थे और 30 MCQs कॉलेज टीचर के पास थे, लेकिन इस बार 100 MCQs और ऐड की गई। और किस तरह ऐड की गई मैं आप लोगों के साथ वो शेयर करने वाला हूँ। इसके साथ साथ हाउ टू सॉल्व द MCQs का इस तरह के दो इंपॉर्टेंट ट्रिक्स जो मैं खुद अपनाता हूँ, मुझे बहुत फ़ायदा दिया है, तो मैं आप लोगों के साथ वो शेयर करने वाला हूँ। जिसमें पहले नंबर पर है स्किपिंग और दूसरे नंबर पर है एलिमिनेटिंग। स्किपिंग ओवरऑल पेपर के लिए मैं इस्तेमाल करता हूँ और एलिमिनेटिंग एक एक क्वेश्चन के लिए मैं इस्तेमाल करता हूँ। तो ये दोनों ट्रिक्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। उसके बाद लास्ट में आ जाता है इंपॉर्टेंस टू रिमेंबर, वो चीज़ें जो आपने ध्यान में रखनी है वो कौन कौन से है, रोल नंबर, पेपर टाइप, अटेंडेंस। तो ये भी हम लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ कि पेपर से उड़ने के बाद आपने कौन कौन सी चीज़ें रिमेंबर करनी है और चेक करनी है। पहले आ जाते हैं पैटर्न ऑफ द पेपर। पहले क्या हुआ करता था कि हमारे पास 100 MCQs हुआ करते थे। 100 MCQs में से 70 KMU के पास थे और 30 आप लोगों के कॉलेज, प्राइवेट या गवर्नमेंट कॉलेज के पास हुआ करते थे, आपके खुद अपने टीचर के पास। लेकिन इस बार 100 और MCQs ऐड किए गए हैं चारों पेपर को, जिसमें हमारे पास बायोकेमिस्ट्री है, माइक्रोबायोलॉजी है और फंडामेंटल ऑफ द नर्सिंग है और कंप्यूटर है शायद। तो ये चारों पेपर को और 100 MCQs ऐड किए गए हैं और वो अभी पर पेपर, चार पेपर में सारों चार पेपर के लिए अभी पर पेपर 200 मार्क्स आ गए। तो 100 MCQs वही होंगे, 70 KMU वाले के पास होंगे, 30 MCQs आपके कॉलेज वाले के पास होंगे। लेकिन अगले जो 100 MCQs ऐड की गए वो आप लोगों से स्केल की शक्ल में या YY या OSP या OSCE की शक्ल में ले जाएंगे। वो आप लोगों से प्रैक्टिकली क्वेश्चन ही पूछेंगे। अगर वो KMU वाले ख़ुद अपना टीम भेजते हैं या आप लोग वहाँ पर जाते हो तो वो फिर बाद में डिसाइड किया जाएगा। चूँकि पहले बार ये हो रहा है तो इसलिए टीचर ख़ुद भी कंफ्यूज है कि किस तरह इसको कंडक्ट किया जाए। लेकिन आपसे प्रैक्टिकली क्वेश्चन पूछेंगे और इंशाल्लाह इस तरह की बहुत ही मुश्किल नहीं होंगे, बहुत ही ईजी होंगे। फर्स्ट टाइम हो रहा है तो आप लोगों ने बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। तो हमारे पास ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन था कि 100 MCQs ऐड की गई है इन चारों पेपरों को। इसके बाद हमारे पास आ जाता है हाउ टू सॉल्व द MCQs। ये दो इंपॉर्टेंट ट्रिक्स है जिसमें मैं खुद इस्तेमाल करता हूँ। एक है स्किपिंग। स्किपिंग में ओवरऑल पेपर के लिए इस्तेमाल करता हूँ। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मोस्ट स्टूडेंट क्या गलती करते हैं कि जब उनको पेपर दिया जाता है तो डायरेक्टली पेपर 1 to 100 स्टार से सॉल्व करने जाते हैं। तो ये बहुत गलत तरीका है। पहले जब आपको पेपर दिया जाता है तो आपने 1 2 3 5 सेकंड के लिए अपने पेपर को देखना होता है कि आपके MCQs पूरे हैं या नहीं, या मिस प्रिंटिंग नहीं हुआ हो। तो जब आपके 100 MCQs पूरे हो तो फिर आपने क्या करना है, डायरेक्टली 1 से स्टार्ट लेना है और आपने स्किपिंग मेथड का इस्तेमाल करना है। स्किपिंग मेथड का मतलब है कि आपने डायरेक्टली 1 2 3 4 5 से स्टार्ट नहीं करना। जब आपने 1 से स्टार्ट किया तो अगर 1 इजी क्वेश्चन है, रटा टाइप है, इसमें 100 MCQs में 20 to 15 to 20 इस तरह MCQs होंगे जो रटा टाइप होंगे। रटा टाइप का मतलब है कि चाहे वो डेट्स हो या वैल्यूज़ हो या इस तरह के इजी MCQs होंगे जो आप डायरेक्टली क्लिक कर सकते हैं। तो आपने उन क्वेश्चनों को ढूंढना है। तो जो भी क्वेश्चन मुश्किल होते हैं या डिफ़िकल्ट होते हैं तो आपको उसको स्किप करना है। तो इसका मतलब है कि ये स्किपिंग मेथड है और ये अपनी पूरी पेपर्स के लिए करना है। 1 to 100 आपने स्किपिंग मेथड अप्लाई करना है। जो मुश्किल हो उसको स्किप करनी है और जो बहुत ही ईजी है, रट टाइप हो, जो डायरेक्टली आप देखते हो तो फिर आप क्लिक कर सकते हो, तो आपने वो क्लिक करना है। इंशाल्लाह आप पहले टर्न में आप 20 MCQs सॉल्व कर सकते हो। इसके बाद जब आप ये 100 MCQs सॉल्व करें तो आपने डायरेक्टली पेन पेपर पर फिल करने हैं। उसके बाद जब आप दोबारा 1 से स्टार्ट कर लेते हो तो फिर आप थोड़ा सा जब डिफ़िकल्ट वो क्वेश्चन आपने सॉल्व करने हो जो थोड़े से डिफ़िकल्ट हो तो फिर आपने जो सॉल्व किए हो तो वैसे भी सॉल्व किए हुए, जो सॉल्व ना की हो तो आपने उसको क्लिक करना है जो थोड़े से मुश्किल हो। उसके बाद जब आप थर्ड टर्न पर आ जाएंगे तो जो सबसे मुश्किल हो और आखिरी टर्न ये होता है आपने पूरे की पूरे MCQs सॉल्व करने होते हैं। तो पहले टर्न में बहुत ही ईजी MCQs को सॉल्व किया, सेकंड टर्न में उससे थोड़े से डिफ़िकल्ट MCQs को, और थर्ड टर्न में आपने सबसे डिफ़िकल्ट और लास्ट वाले आपने 1 to 100 आपने सॉल्व करने हैं। इसके ये फ़ायदा होगा कि आप लोगों के साथ टाइम बच जाएगा और आप इजीली MCQs को सॉल्व कर सकते हैं और इंशाल्लाह आप लोगों के पास टाइम भी बढ़ सकता है अगर आपने स्किपिंग वाला मेथड को अप्लाई किया पूरे 100 MCQs पर। इसके बाद आ जाता है एलिमिनेटिंग पैटर्न।
एलिमिनेटिंग में एक एक एमसीक्यूज़ के लिए इस्तेमाल करता हूँ। फॉर एग्जांपल एक एमसीक्यूज़ है हमारे पास, उसमें 4 ऑप्शन होते हैं, तो आपने क्या करना है, उस ऑप्शन को ढूंढना है कि वो बिल्कुल उसके साथ रिलेटेड ही ना हो, यानी कि बिल्कुल वो आंसर आ ही नहीं सकता, तो आपने उसको एलिमिनेट करना है। एलिमिनेशन का मतलब है कि आपने रिमूव करना है। दूसरा ऑप्शन आपको थोड़ा सा उससे ईजी होगा, यानी कि वो भी अगर उसके साथ आंसर वो ना आता हो तो आपने उसको भी स्किप करना है। और थर्ड और चौथी दोनों एमसीक्यूज़ में, लास्ट 2 एमसीक्यूज़ में आप लोगों को थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा, तो उसको आपने डिसाइड करना है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो इसमें क्या आता है, एलिमिनेटिंग, यानी कि जो क्वेश्चन बिल्कुल, जो ऑप्शन बिल्कुल रिलेटेड ही ना हो क्वेश्चन के साथ, आपको पता चल जा सके, तो आप उसको क्या करेंगे, एलिमिनेट करेंगे। और फिर एक एक एलिमिनेट करने के बाद आपके पास एक आंसर बच जाएगा, तो राइट आंसर होगा। तो ये भी बहुत ही अच्छा मेथड है एमसीक्यूज़ को सॉल्व करने का, और ये मैं खुद अप्लाई करता हूँ और मुझे बहुत फ़ायदा दिया है। उसके बाद आता है इंपॉर्टेंट चीज़ टू रिमेंबर, रोल नंबर। जब भी आपको पेपर दिया जाता है तो सबसे पहले आपने रोल नंबर को लिखना है, और उसके बाद पेपर टाइप। पेपर टाइप का मतलब है अगर आपके पास पेपर ए, क्वेश्चन पेपर ए आया हो या बी, उसको पेपर कोड भी कहते हैं, तो बार बार वो सपोर्टेंट जो आपके ऊपर होता है वो आपको बताता है कि पेपर कोड लिख ले। तो आपने क्या करना है, पेपर कोड को उसके अपनी आंसर शीट में फिल करना है पिंक पेपर पर। और पिंक पेपर में आप लोगों ने ये भी ध्यान रखना है कि वहाँ पर मेरे ख्याल में 200 एमसीक्यूज़ होते हैं, लेकिन क्वेश्चन पेपर में आप लोगों के पास 100 एमसीक्यूज़ होते हैं। तो आप लोगों ने क्या करना है, सिर्फ 1 to 100 एमसीक्यूज़ ऑप्शन को आपने फिल करना है। इस तरह ना हो कि आपने 1 से लेकर 100 तक उसको आप छोड़ दें, और दूसरे जो 100 वो वैसे वो पेपर में वो दिए गए होते हैं, उसमें वो आपने कोई वो चीज़ें फिल नहीं करनी। तो आपने 1 to 100 एमसीक्यूज़ में अपने आंसर की पुट करने हैं। तो ये भी आप, बहुत से स्टूडेंट गलती कर लेते हैं कि जो अगले 100 एमसीक्यूज़ होते हैं पिंक शीट में, तो उसको सॉल्व कर लेते हैं, तो बहुत बड़ी गलती है। आपने 1 to 100 एमसीक्यूज़ होते हैं उसको देखना है। उसके बाद अटेंडेंस पेपर के लास्ट में आप लोगों के पास एक आंसर शीट आ जाता है, जिसमें आपका रोल नंबर लिखा जाता है, आपका तस्वीर भी होता है, पिक्चर होता है। तो फिर आप क्या करते हैं, अपना सिग्नेचर करते हो। अगर रोल नंबर ना हो तो आप रोल नंबर भी लिख सकते हो। तो ये आपने बिल्कुल गलती नहीं करनी, आपने अटेंडेंस भी लगाना है। अगर आपके पास वो शीट नहीं आ जाता है इन केस, तो आप फिर टीचर को बताते हो कि सर मुझे आंसर शीट दे दे, मैंने साइन नहीं किया, अटेंडेंस नहीं लगाया है। अगर आपने अटेंडेंस नहीं लगाया तो आपका पेपर फेल हो सकता है, क्योंकि इसमें बहुत बड़ी गलती आ सकती है। तो ये हमारे पास इंपॉर्टेंट चीज़ें थे पेपर पैटर्न के हवाले से, एमसीक्यूज़ ट्रिक्स के हवाले से, और वो चीज़ें जो आपने रिमेंबर करनी। इंशाल्लाह पेपर इतनी भी मुश्किल नहीं होंगी। और OSPOS के हवाले से बहुत स्टूडेंट कन्फ्यूज़ है, तो वो भी इंशाल्लाह बहुत ही ईजी स्किल की शक्ल में, जैसे कि आप कॉलेज में स्किल परफॉर्म करते हो, तो वहाँ पर भी आप प्रैक्टिकली आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे ब्लड प्रेशर के हवाले से, या कोई फंडामेंटल नर्सिंग के हवाले से, या बायोकेमिस्ट्री के लिपिड्स फॉर्मेशन, प्रोटीन फॉर्मेशन। तो इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि डिफ़िकल्ट क्वेश्चन नहीं होंगे। फर्स्ट टाइम हो रहा है तो मोस्ट स्टूडेंट कंफ्यूज है। और तो यहाँ तक हमारे पास ये मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रहा था। मोस्ट स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे कि सर प्लीज़ हमें बता दें कि पेपर पैटर्न के हवाले से, इसकी ट्रिक के हवाले से। तो आज तक इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपनी फैमिली का भी और मेरे चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।